नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं अपना व्याकरण 7th क्लास चैप्टर 4 हमारा शब्द एवं शब्द के भेद। और लेक्चर है हमारा फर्स्ट। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? चित्र में दिखाई दे रहा है कुर्सी है। कुर्सी को हम शब्द बोलेंगे। कुर्सी को हिंदी में हम कुर्सी बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको चेयर कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य भाषाओं में भी इस वस्तु के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? शब्द। शब्द की रचना किस प्रकार से होती है? शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। जैसे उदाहरण के लिए दुकान शब्द की रचना कैसे होगी? द प्लस उ प्लस क प्लस आ प्लस न प्लस अ, ये दुकान बन गया। और इन्हीं ध्वनियों का अनुक्रम बदल कर यदि हम दूसरी तरह से लिख दें, जैसे न प्लस उ प्लस द प्लस आ प्लस क प्लस अ कर दें, तो यह बन जाएगा नुदाक। तो ये हिंदी का शब्द नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं होता। शब्द का कोई न कोई अर्थ होना जरूरी है। शब्द भाषा की अर्थवान इकाई है। शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द उस वाक्य के नियमों में बंध जाता है। जो शब्द होता है वाक्य के अंदर नियमों में बंध जाता है। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द को हम शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि उसे पद कहेंगे। जब कोई शब्द वाक्य से बाहर होता है तो वहाँ शब्द होता है, और वाक्य के अंदर आ जाता है तो वह पद कहलाता है। अब विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी अर्थवान एवं स्वतंत्र रचना शब्द कहलाती है। शब्द किसे कहते हैं? विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी अर्थ से युक्त और स्वतंत्र रचना ही शब्द कहलाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? शब्द स्वयं में वस्तु नहीं होते, बल्कि किसी न किसी वस्तु के सूचक होते हैं। और दूसरा, शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। जो निरर्थक हैं उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द भंडार। शब्द भंडार किसे कहेंगे? शब्दों की संख्या असीमित होती है, परंतु सभी शब्द एक प्रकार के नहीं होते। हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में भी तरह तरह के शब्द होते हैं। कुछ शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, जैसे कंठ, ग्रंथ आदि। आगे देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कैसे होता है? स्रोत शब्द अंग्रेजी में सोर्स शब्द का पर्यायवाची है। शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिससे शब्द की उत्पत्ति हुई होती है। हिंदी तथा अनेक भारतीय भाषाओं में न जाने कितने शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। संस्कृत पहली भाषा है, इसी से दूसरी भाषाओं में शब्द गए हैं, और इसीलिए ऐसे शब्दों की स्रोत भाषा संस्कृत मानी जाएगी। इसी तरह हिंदी में बहुत से शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से भी आए हैं। ऐसे शब्दों की स्रोत भाषा विदेशी भाषाएं मानी जाएंगी। शब्द की उत्पत्ति जिस मूल भाषा से होती है वही उस शब्द की स्रोत भाषा कहलाती है। शब्द की उत्पत्ति जिस भाषा से होती है उस शब्द की वही स्रोत भाषा कहलाती है। अब स्रोत उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में निम्न प्रकार से शब्द पाए जाते हैं। कैसे कैसे? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनकी स्रोत भाषा संस्कृत है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है, तत् तथा सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का क्या अर्थ होगा? उसके समान। आगे देखिए तद्भव। तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए। पहले संगीत, प्रकाश, दिव्य आदि ये तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द देखिए। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए या उससे विकसित हुए, अर्थात जो शब्द संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने हैं या उनसे विकसित हुए हैं। किससे विकसित हुए? संस्कृत शब्दों से।
जो विकसित हुए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, ये तद्भव शब्द है और इसका मूल शब्द है कर्म, ये संस्कृत का शब्द है। ऐसे ही गाय तद्भव शब्द है, इसका मूल शब्द है संस्कृत में है जो गौ, ये तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान है। उसके बाद है देशज या देशी शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्मा हुआ। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका स्रोत हिंदी की बोलियां तथा ग्रामीण अंचल है। जैसे गांव में रहने वाले लोग जिन शब्दों को बोलते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द विभिन्न बोलियों से ही हिंदी में आए हैं, जैसे भूंदू, झाड़ू, झंझट, भोंपू आदि। उसके बाद है आगत या विदेशी शब्द। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से आए हैं और आज वे हिंदी के शब्द बन गए हैं। कुछ अंग्रेजी के भी शब्द हैं, नीचे अरबी फारसी के भी हैं। सूरमा, अदालत, दरोगा आदि ये अरबी फारसी के हैं और अंग्रेजी के हैं डायरी, पेस्ट, पार्टी आदि। अब यहाँ तक आपको अपना ये अच्छी तरह से पाठ पढ़ना है और इंटरनल क्वेश्चन इनके आपको लर्न करने हैं। इसके बाद वाला पाठ आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे।